नमस्कार। अभी हम मौजूद हैं रायपुर के प्रसिद्ध होलिका दहन स्थल पर, जो कि मौजूद है अग्रसेन चौक रायपुर के पास ही गणेश मंदिर है, उसके पास ये मौजूद है। पीछे आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जो होलिका है उसकी मूर्ति यहाँ पर लगी हुई है और ये होलिका दहन यहाँ पर किया जाता है भव्य तरीके से। कंडों के द्वारा जो गोबर होते हैं, गोबर के द्वारा जो कंडे बनते हैं गाय के, उसके द्वारा यहाँ पर बनाया गया है। ये एक स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर होलिका जो है विराजमान है और यहाँ पर मुहूर्त भी लिखा गया है। जो मुहूर्त बताया गया है वो 1:36 बजे, रात के 1:36 में है ये मुहूर्त है। और ये होलिका जी की मूर्ति जो आपको देखने को मिल रही है, होलिका की मूर्ति है, उसके साथ में जो गोद में विराजमान है वो भक्त प्रहलाद है। ये ऐसी मूर्ति, ऐसी होलिका का दहन यहाँ पर किया जाता है और उसकी तैयारियां जो है बहुत ही विशेष रूप से, बहुत ही अच्छे तरीके से कर दी गई है। पीछे आप अगर राइट की तरफ देखेंगे तो जो कृष्ण भगवान की मूर्ति है वो भी यहाँ पर लगी हुई है और एक झांकी निकाली गई है। यहाँ पर झांकी सी है जो आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि कृष्ण भगवान की मूर्ति, उसके ऊपर अलग अलग रूपों का वर्णन भी किया गया है। उसी में कृष्ण, उसी में राम, उसी में गणेश, सारे भगवान की भी मूर्ति है। और ये जो उसके पीछे जो मंदिर है वो गणेश मंदिर है। इसी मंदिर में ये पूजन किया जाता है, ये जो है होलिका का दहन किया जाता है। इस ओर अगर आप देखेंगे तो इधर भी तैयारियां तेज़ है और जो पोस्टर्स हैं होलिका के लिए वो भी लगा दिए गए हैं। और जो होलिका दहन का उत्सव यहाँ पर मनाया जा रहा है उसमें जो है सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी की जाएगी, ऐसा कहना था महाराज जी का कहना है। तो उस पीछे आप उस सांस्कृतिक कार्यक्रमों का जो उत्सव होगा उसके लिए जो मंच बना है उसको देख सकते हैं। यहाँ पर जो जय गणेश मंदिर विजय युवा समिति जो है उनके द्वारा ये कार्यक्रम हो रहा है और उसके लिए जो मंच है बनाया गया है सांस्कृतिक कार्यक्रमों का, यहाँ पर जो आयोजन किया जाएगा सांस्कृतिक कार्यक्रम, जो बच्चे हैं वो देंगे अपना, जो कह सकते हैं कि उत्सव में वो सम्मिलित होंगे, अपना परफॉर्मेंस वो देंगे। उसके अलावा जो लोग हैं अलग अलग समिति के लोग हैं और अन्य जो लोग हैं सभी अपने परफॉर्मेंस यहाँ पर आकर देंगे और ये उत्सव और भव्य बनाया जाएगा। क्योंकि जो भक्त प्रहलाद थे उनको होलिका ने गोद में लेकर इसलिए होलिका बैठी थी क्योंकि उनको वो जलाना चाहते थे, उनको मार देना चाहते थे। क्योंकि होलिका को जो है एक वरदान प्राप्त था कि वो अग्नि में नहीं जलेगी, लेकिन होलिका जो कर रही थी वो अधर्म का काम था, जिसके कारण उसका जो वरदान था वो नष्ट हो गया और होलिका जो है वो स्वयं जल गई और जो भक्त प्रहलाद है वो बच गए थे इस भीषण अग्नि से। इसी कारण जो होलिका दहन का जो पर्व है उसको लोग मनाते हैं और बुराई पर अच्छाई की जीत भी कहते हैं। होलिका केवल एक पर्व नहीं है, होलिका दहन केवल एक पर्व नहीं है, होली एक पर्व नहीं है, बल्कि ये धार्मिक मान्यताओं से जुड़ा है, ग्रंथों से जुड़ा हुआ है। अब जो तस्वीरें देखे हैं आपने उसमें जो स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि बहुत सारे यहाँ पर तिलक भी लगाए गए हैं, चंदन फेंके गए हैं, चंदन लगाए गए हैं और भोग भी लगाया गया है भक्त प्रहलाद को। तो इससे प्रतीत होता है कि कितने भव्य तरीके से इस गणेश मंदिर के सामने ये जो है उत्सव मनाया जाता है। और बताया जा रहा है, महाराज जी के द्वारा बताया जा रहा है, यहाँ के लोगों के द्वारा, कि बहुत भारी भीड़ यहाँ एकत्रित होती है। और ये जो रोड है, ये आमापारा चौक जाने वाला रोड है जो स्टेशन की ओर से आता है, उस रोड में बहुत ज़्यादा भीड़ भी होती है और लगभग रोड जाम हो जाता है। ये रात्रि के समय की बात होगी। आइए महाराज जी से भी जानते हैं कि क्या चीज़ें यहाँ पर होती है और कैसे कैसे यहाँ का उत्सव कैसे मनाया जाता है और कैसे आनंद लोग प्राप्त करते हैं। हमारे साथ महाराज जी मौजूद हैं, आइए उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से ये उत्सव मनाया जाता है और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर होती है और भक्तों की कितनी भीड़ यहाँ पर एकत्रित होने वाली है और कितने बजे से ये उत्सव चालू होने वाला है और उत्सव की रूपरेखा क्या है। महाराज जी, कैसा उत्सव होगा, क्या क्या चीज़ें होंगी और कब से ये उत्सव प्रारंभ होने वाला है? आज रात 8 बजे से जो है उत्सव प्रारंभ होगा, जिसमें आपका होली से संबंधित सांस्कृतिक और पौराणिक कथा का मंचन यहाँ पर जो स्टेज बना है वहाँ पर किया जाएगा और संगीतमय कार्यक्रम का आयोजन, भक्ति संगीतमय कार्यक्रम का आयोजन जो है यहाँ पर किया जाएगा। अभी कौन अपना प्रोग्राम कौन रखेगा, यहाँ पर कौन कौन लोग आएंगे, क्या क्या चीज़ें? यहाँ पर जो है मंदिर समिति के द्वारा इस कार्यक्रम को रखा गया है और यहाँ के गणमान्य नागरिक एवं यहाँ के विधायक, पार्षद लोग मौजूद रहेंगे इस कार्यक्रम में। होलिका दहन कितने बजे होगा, क्या क्या चीज़ें उसमें होंगी और कितने लोग जुड़ सकते हैं? पंचांग के मुताबिक जो देखा जाए तो अभी भद्रा चल रहा है तो 1:30 बजे समाप्त होकर 1:30 बजे के बाद ही होलिका दहन किया जाएगा। 1:36 को होलिका दहन का कार्यक्रम रखा गया है और ऐसे तो बहुत लोग आते हैं, इस बार ज़्यादा संख्या में आने की और ज़्यादा, कम से कम 2,500 से 3,000 लगभग 3 से 4 हज़ार लगभग जनसंख्या में आने की आवश्यकता है, 3.5 से 4 हज़ार लगभग। क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ पर जो आएंगे वो लोग, क्या करेंगे, कैसे कैसे पूजा अर्चना करेंगे? यहाँ पर जो भी भक्त लोग आएंगे अपनी मनोकामना के लिए भगवान नारायण का नाम लेकर के यहाँ पर पूजन अर्चन करेंगे। और यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं, आप मीडिया के माध्यम से आपने दिखलाया कि भक्त प्रहलाद वहाँ पर बैठे हुए हैं, तो संतान की मनोकामना के लिए जो
महिलाएं जो संतानहीन हैं, उनका संतान नहीं है, तो वो यहाँ पर श्रीफल चढ़ा करके भगवान नारायण के आराधना करेंगे उसको, जिससे उनके संतान की प्राप्ति होगी और घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से लोग यहाँ पर पूजन अर्चन करेंगे। आप एक आम नागरिक है, कैसे देखते हैं ऐसे उत्सवों को, और जो यूथ है, जो युवा हैं, उनको कैसे इस उत्सव से आनंद आता है? क्या है, मैं यहाँ समिति का सदस्य हूँ, है ना। हम लोग कम से कम 20-22 साल से ऐसा उत्सव मना रहे हैं, है ना। और उसके बाद यूथ है, जो युवा बैच के लड़के लोग हैं, वो अच्छी तरीके से इसमें जुड़े हुए हैं। धर्म मेन चीज़ है। कैसा उत्सव होता है, कितना भव्य होता है, और हर साल कैसा होता है, और इस साल क्या होने वाला है? इस साल नया है कि आतिशबाजी भी होगा इस साल। जो पिछले बार गुलाल उड़ाए थे, इस बार जस्ट 4 गुना ज़्यादा आतिशबाजी होगा। गुलाल का आतिशबाजी होगा कि फटाकों का? गुलाल का भी होगा और फटाकों का भी होगा, दोनों का। जी, हमारे साथ समिति के एक और मेंबर मौजूद हैं, मुझे उनसे ही बात करते हुए जानते हैं कि ये बताइए कि जो प्रशासन से सहयोग इस यहाँ पर मिलता है इस भव्य आयोजन के लिए, या नहीं मिलता है, या फिर कैसा प्रशासन से सहयोग चाहते हैं आप? नहीं, प्रशासन से सहयोग उतना नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए, लेकिन प्रशासन से हम निवेदन करते हैं कि छत्तीसगढ़ स्तर पे अगर जहाँ भी होलिका दहन हो रहा है वहाँ पे सावधानी बरतें, वहाँ पे अपने व्यवस्था करके रखें कि जिससे कोई घटना ना घट सके, क्योंकि होली में हर चीज़ हुड़दंगी लोग ज़्यादा घूमते रहते हैं। कभी देखो गाड़ी से दौड़ाते रहते हैं, कहीं गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है। इससे सावधानी बरतने के लिए पुलिस प्रशासन को चुस्त होना चाहिए। प्रशासन को प्रशासन ढंग से नागरिकों को सहयोग करना चाहिए और उसको सुरक्षित करना चाहिए। नागरिक इसलिए उम्मीद चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ स्तर पर रायपुर शहर में तो ऐसे बड़े बड़े घटना हो रहे हैं, इस घटना को देखते हुए पुलिस प्रशासन हर जहाँ होलिका दहन हो रहा है वहाँ पे अपने प्रशासनिक हिसाब से वहाँ पे ड्यूटी लगाएं और उन लोगों को सुरक्षित करें वहाँ पे। इससे यही उम्मीद करते हैं शासन से कि शासन चुस्त हो और दुरुस्त करके एक शांति व्यवस्था बनाए रखे। प्रशासन है, उनके सहयोग अगर मिलता है, अच्छे से व्यवस्थाएं की जाती है, तो ये कार्यक्रम और भव्य हो सकता है और अच्छे तरीके से हो सकता है। यही कहना है यहाँ के समितियों का। और चीज़ों जानते हैं और बने रहिए हम। तो बिल्कुल देख सकते हैं जो उत्सव है वो बहुत ही भव्य तरीके से मनाया जाएगा, और होली के दिन एक दिवाली जैसा भी दिख जाएगा यहाँ पर, क्योंकि लोग बहुत जुड़ने वाले हैं। और जितने लोग ये बता रहे थे 4-5 हज़ार लोग जो हैं वो जुड़ने वाले हैं, और बहुत ही ज़्यादा भीड़ यहाँ पर होने वाली है। और ये जो होलिका है उसका यहाँ पर दहन किया जाएगा, और इसी के साथ जो भक्तजन हैं वो भी अपने नकारात्मक ऊर्जाओं को दहन कर देंगे, और अपने जो बुरे कर्म हैं उनका दहन करके वो अच्छे कर्म की ओर आएंगे। यही उनका भी विचार रहेगा। और जो दर्शक है वो पहुँच सकते हैं सीधे अग्रसेन चौक से थोड़ा आगे गणेश मंदिर के सामने, ये जो होलिका है वहाँ लोग पहुँचेंगे और आनंद ले उठाएंगे होलिका दहन महोत्सव का। ये विशेष है रायपुर का। सबसे बता दें आपको कि रायपुर का विशेष होलिका दहन यहाँ पर किया जाता है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा संख्या में जो भक्तजन हैं वो आते हैं, और बहुत ही बढ़िया तरीके से, भव्य तरीके से ये उत्सव मनाया जाता है। कैमरामैन सतीश मेरी के साथ आशुतोष शर्मा, रायपुर से। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो पे कमेंट कीजिएगा, और फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे हमें फॉलो करना ना भूलिएगा। नमस्कार।